भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं पुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वराहवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गं भूषं भजे। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलं स्रस्त गोविन्दं लीलामृतं नित्यश्रवणं चिन्तनं सदा परं गोविन्दं लीलामृतं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणा परम आराध्यतम गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु अभय चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति दयित माधव भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। भगवान लीलामय है, उनका संपूर्ण चरित्र लीलाओं के द्वारा ही व्याप्त है। इस प्रकार कहते हैं ना, जलमय पृथ्वी, पृथ्वी जल में एकदम लबालब है, उसी प्रकार भगवान लीलामय है। उनका प्रत्येक क्रिया अद्भुत और अत्यधिक रहस्य से परिपूर्ण लीलाओं के द्वारा संगठित होता है। वही लीलामय परम पुरुषोत्तम भगवान जब ब्रज लीला करने का इच्छा होता है, इस प्रपंच में प्रकट होने का उनका इच्छा होता है, ठीक उसी समय ही इस पृथ्वी का भार हरण का जो समय है वो भी उपस्थित होता है। जय हो जय हो जय जय हो जय जय। इसलिए
पृथ्वी के भार हरण करने का गौण उद्देश्य लेकर पृथ्वी के भार हरण करने का गौण उद्देश्य लेकर के भगवान का जन्म लीला का वर्णन शास्त्र में हुआ, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है वो तो भगवान अपने लीला के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं। हम लोग श्रीमद्भागवत में दशम स्कंद में यही प्रसंग तो सुनते हैं। जगत जननी धरित्री देवी, ये भी भगवान विष्णु की पत्नी है। धरित्री देवी भी, पृथ्वी देवी भी ये भगवान विष्णु की पत्नी है। बोलते जिस प्रकार स्वयं भगवान सर्व संहार करता है, उसी प्रकार उन्हीं की शक्ति ये धरित्री देवी भी संघ समर्था होने में समर्थ होने पर भी आज क्या हुआ है, भगवत विमुख जितने भी छल रूप धारण करने वाले असुर हैं, एक दो नहीं असंख्य असुर हैं, और उन असुरों के अनुयायी सन्नियों के पदभार से धरित्री देवी अत्यधिक आक्रांत हुई है। जब जब स्त्री को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, वो अपने स्वामी को अपने मन की व्यथा सुनाने के लिए सबसे पहले आग्रह करती है। लेकिन धरित्री देवी अपने उस दुख को उन असुर राजाओं के द्वारा आक्रांत उनके पदभार को सहन करने में असमर्थ हुई है, और वे जगत के सृष्टा, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के शरण पन्न होती है। माता धरित्री देवी आज बड़ा ही असहिष्णु अवस्था में, टॉलरेंस अवस्था में, अभी पीछे टॉलरेंस का बहुत बड़ा चला था हमारे देश में। जब जब देश के राजाओं के द्वारा, धरित्री के राजाओं के द्वारा पृथ्वी आक्रांत होती है, तब प्रजा भी कभी कहीं शांति में नहीं रह पाती। तो ऐसे असहिष्णु अवस्था में पृथ्वी देवी एक गौ माता का रूप धारण किया। गौ माता का रूप इसलिए धारण किया हुआ है, गौ माता जब अत्यधिक आक्रांत होकर के अत्यधिक कातर स्वर से क्रंदन करती है, तब गौ माता के क्रंदन को देवता कभी भी नहीं सहन कर पाते हैं। इसलिए जब जब इस धरती में गौ माता के प्रति अन्याय अत्याचार होता रहेगा, कभी भी यहाँ पर सुख शांति होने का संभावना हो ही नहीं सकता है। तो गौ माता के रूप धारण करके पृथ्वी देवी अत्यधिक कातर स्वर में दुखी होकर के क्रंदन करते करते वे ब्रह्मा जी के निकट पहुंचती है, और अपने जो दुर्भाग्य की बात है उसको वे निवेदन करती है। अभी ब्रह्मा जी वे जगत के सृष्टा है, और इस पृथ्वी देवी भी उस जगत के अंदर में है, इसलिए इसका दुख श्रवण करना ब्रह्मा जी का विशेष कर्तव्य है। तो पृथ्वी देवी के
क्लेश के वृत्तांत को, उनके दुखड़े के वृत्तांत को श्रवण करके ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं कि भगवान मुझे इस विश्व के सृष्टि करने का भार प्रदान किए हैं और शिव जी के द्वारा, रुद्र के द्वारा संहार करने के भार प्रदान किए हैं और स्वयं क्षीरोदक महाविष्णु इस जगत के पालनकर्ता के रूप में विराजमान है। इसलिए जो मेरा भी पालन करता है, जो रुद्र का भी पालन करता है, जिन्होंने हम दोनों को इस जगत की स्थिति को संभालने के लिए दायित्व दिया है, उसी जगत पालन करता क्षीरोदक साई विष्णु के निकट जाकर के वे पृथ्वी देवी के दुख को निवेदन करना सबसे अच्छा समझते हैं। ऐसा स्थिर करके स्वयं ब्रह्मा जी धरणी देवी का, पृथ्वी देवी का दुख निवेदन करने का संकल्प ले लिया। ऐसा स्थिर करके ब्रह्मा जी धरित्री देवी के साथ में भगवान शिव जी को भी ले गए। त्रिलोचन भगवान शिव जी को और देवराज इंद्र को उन्होंने ससम्मान पूर्वक, क्षमव्य व्यवहार पूर्वक उनको लेकर के वे क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। किस अभिप्राय से इंद्र जी को, इंद्र को लेने का अभिप्राय क्या है, शिव जी को लेके जाने का अभिप्राय क्या है? जब इंद्र राजा है, इंद्र जाएगा तो सभी देवता भी, उनकी प्रजा भी अवश्य जाएंगे। कहते हैं हो सकता है भगवान इंद्र को इस स्वर्ग राज्य के शासक के रूप में, पालनकर्ता के रूप में अधिष्ठित किए हैं। इसलिए ऐसा भी अभिप्राय हो सकता है कि भगवान इस पृथ्वी का पालन कार्य इंद्र के हाथ में दे सकते हैं। उनका भी जरूरत पड़ सकता है वहाँ पर, क्योंकि इंद्र के अनुगत सभी देवतागण है और इंद्र भगवान के अनुगत है। इसलिए वहाँ देवताओं के लिए, अर्थात देवताओं के राजा इंद्र के लिए भी भगवान का कुछ निर्देश हो सकता है। ऐसा आशा करके वे इंद्र को भी ले जाते हैं और भगवान रुद्र को भी ले जाते हैं। कहीं भगवान रुद्र को निर्देश ना दे दे कि अब तुम्हारा समय आ गया, तुम कर दो अपना संहार कार्य, ऐसी आशा लेकर के वे दोनों को लेकर के वहाँ प्रयोजन हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, क्षीर सागर के तट पर पहुँच करके ब्रह्मा जी एकनिष्ठ भाव से अचंचल चित्त में पुरुष सूक्त मंत्र का आवाहन करके उसी मंत्र के द्वारा ओम सहस्रशिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् शभुमिं सर्वतः श्रुत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इस प्रकार पुरुष सूक्त का मुख्य 16 मंत्र है, 16 मंत्र है। इन मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी वांछा कल्पतरु सब जीवों की व्यथा को हरण करने वाले देवदेव भगवान जगन्नाथ क्षीरोदक साई महाविष्णु का वहाँ उपासना करने लगे।
बोलते ब्रह्मा जी इतना अधिक आरती के साथ मतलब हृदय के आभ्यंतर में जब कोई दुख पहुंचता है, उस दुख को लेकर के जब हम अपने रक्षाकर्ता को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वास्तव में फिर वो आर्तनाद होता है। और ऐसा आर्तनाद की युक्त जो प्रार्थना होता है वो आरती युक्त प्रार्थना होता है। और ऐसे आरती युक्त प्रार्थना सुन करके भगवान अवश्य कृपा करते हैं। तो क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी को ब्रह्मा जी अत्यधिक व्याकुल होकर के एकाग्र चित्त से उनको प्रार्थना करने लगे, उनका स्तुति करने लगे। जब तक एकाग्र चित्त नहीं होगे, एकनिष्ठ नहीं होगे, तब तक अपना प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचता है। इसलिए चित्त की वृत्ति को जब भगवत पाद पद्मों में हम लोग संयोजित करते हैं, हमारे प्रत्येक इंद्रियां की वृत्ति भी वहीं पर ही लगती है। और इंद्रियों की वृत्तियों के साथ जब हमारा चित्त भगवत पाद पद्मों में अधिष्ठित होती है, तो उसके द्वारा जो भगवत पुकार होता है, भगवत आराधना होता है, वो वास्तव में भगवान तक पहुंचता है। तो ब्रह्मा जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का सेवा करना, भगवान का आराधना करना कोई साधारण बात नहीं है। यद्यपि ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के ही पुत्र है, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, फिर भी उनको इस प्रकार अत्यधिक कठोरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, एकाग्र चित्त से, अचंचल चित्त से भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है, तब जाके उनका कृपा होता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उसी समाधि में ही, उसी प्रार्थना युक्त समाधि के मध्य में ही ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दिया। जो आकाशवाणी ब्रह्मा जी स्वयं श्रवण किया। वहाँ पर इंद्र भी थे, भगवान रुद्र भी थे और तमाम देव देवताओं ने भी थे। लेकिन वे आकाशवाणी, यद्यपि आकाश में उच्चारित जो शब्द होता है वो सबको सुनाई देता है। जैसे बिजली खड़कता है तो कितने अधिक परिमाण में सुनाई देता है, लेकिन इस भगवत वाणी रूप जो आकाशवाणी है, ये केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। और ब्रह्मा जी ने जो सुना उसी को उन्होंने वहाँ जितने भी देवता गण थे उन सबको बताते हैं कि हे देवतागण, तुम लोग मेरे मुख से, मेरे निकट से वही पौरुषीय वाणी को सुनो। कौन सी पौरुषीय वाणी? बोलते क्षीरोदक साई महाविष्णु पुरुषावतार महापुरुष के रूप में उन्होंने जिस वाणी मुझे श्रवण कराया, जो मुझे निर्देश दिया, मैं उसको तुम लोगों को बोलता हूँ और तुम लोग उसी को श्रवण करके बिना कुछ देरी के, अनति विलंब की, उसके अनुसार मैं जिस प्रकार बोलता हूँ उसी प्रकार का कार्य करने में प्रवृत्त हो जाओ। क्या था उस महापुरुष का वाणी, उस क्षीरोदक साई महापुरुष का वाणी क्या था? कहते हैं ना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् जो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ये बात सुनाते हैं
क्या कि पृथ्वी देवी के इस दुख को भगवान को निवेदन करने से पहले ही बोलते वे भगवान जानते थे, वे ईश्वरेश्वर है, परमेश्वर है। ये बात बोल रहे हैं क्षीरोदकशाही महाविष्णु ब्रह्मा जी को। वे बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारण। बोलते वे भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, काल शक्ति के द्वारा इस धरा के, इस धरती के, इस पृथ्वी के भार हरण करने का जो कार्य है वो उचित समय में इस धरातल में विचरण करते हुए संपादन करेंगे। मतलब भगवान यहाँ चराचर जगत में विचरण करने का मतलब क्या है कि वे यहाँ प्रकट होंगे। भगवान इस प्रपंच में प्रकट लीला करेंगे। बोलते भगवान के प्रकट होने से पहले तुम सब देव देवी क्या करना, भगवान के अंश में अद्भुत उद्भुत उद्धव सात्यकी ये जितने भी भगवत पार्षद गण है उनके सहित तुम लोग यदुकुल में, तत् उपलक्षण युक्त पांडव कुल में, वृषणी वंश में बोलते पुत्र पौत्र के रूप में तुम लोग आविर्भाव होकर के वहाँ अवस्थान करो। कहाँ अवस्थान करेंगे? भगवान के निकट, भगवत पाद पद्म के पास में अवस्थान करो। कैसे कहा? देखो, भगवान वसुदेव के यहाँ, देवकी माता के यहाँ सभी ऐश्वर्य से युक्त होकर के प्रकट होंगे। सर्वैश्वर्य पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव वसुदेव के गृह में वे स्वयं आविर्भूत होंगे। ये बात क्षीरोदकशाही महाविष्णु बोल रहे हैं। अर्थात वे बोल रहे कि मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ, स्वयं भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। हम लोग गुरु परंपरा में श्रवण करते हैं, कृष्ण हिते चतुर्मुख हये कृष्ण सेवन्मुख ब्रह्मा हिते नारदेरमति। ये जो ज्ञान है ईश्वर परम कृष्ण, ये स्वयं ब्रह्मा जी अपने बुद्धि के द्वारा नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को ये जितने भी ज्ञान प्राप्त हुआ वे सब भगवान से प्राप्त हुआ, वे सब भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी के श्रीमुख से चारों वेद का प्रकटन हुआ। उससे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों का प्रकट होने से पहले ही भगवान हंस अवतार में इस वेद को सूत्र रूप में प्रणयन किए थे। लेकिन अब कृपा करके वे ब्रह्मा जी के चारों मुखों के द्वारा चतुर्वेद को प्रकट करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में जितने भी तत्व है, जितने भी सिद्धांत है, ये ब्रह्मा जी के अपने स्वयं के बुद्धि के द्वारा नहीं है,
ये भगवत प्रदत्त, भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान में संप्लुत होकर के ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं और जगत के कल्याण के लिए वे धर्म की स्थापना भी ब्रह्मा जी ही करते हैं। इसलिए स्वयं हिरोदक साई महाविष्णु जो निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं कि वसुदेव के गृह में स्वयं भगवान वासुदेव सर्वैश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट होंगे। और वे जो स्वयं है, वे स्वयं है कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण और सब कृष्ण प्रकाश, स्वयं तो श्री कृष्ण है और जितने भी अवतार है वे उनकी प्रकाश है, वे उनके अवतार गण है। लेकिन यहाँ पर ओए जा बेटा घर जा, लेकिन यहाँ पर वे स्वयं भगवान प्रकट होंगे। इसलिए उन भगवान के परितोषणार्थ, उनके सेवार्थ, उनके प्रसन्नार्थ जितने भी देवताओं के पत्नी गण है, जो भगवान के प्रिय जो सखी गण है, उनके उन सखियों के सखी के रूप में इस ब्रज में वे भी अवतीर्ण। और भगवान वासुदेव के जो प्रथमांश है, प्रथम अंश है, कौन है? भगवान के आदि काय विभव, उनके जो प्रकाश विग्रह है वे है श्री संकर्षण। बोलते ये संकर्षण इतना विशाल है, देश काल पात्र, बोलते इन सब से वे अनंत है। और ये अनंत स्वरूप को प्रकट करते हुए, अनंत मुख को प्रकट हुए, अनंत काल से भगवान अनंत बोलते जिन प्रभु के सेवा में नियोजित है, जब वे प्रभु स्वयं प्रकट होंगे तो उन्हीं के प्रकाश विग्रह अनंत देव भी, श्री संकर्षण देव भी यहाँ प्रकट। और भगवान यहाँ जिस प्रकार से अनेक प्रकार के लीला करते हैं, बोलते उन लीलाओं को भगवान इस शेष नामधारी जो सहस्र वदन युक्त बलराम जी है, जो कि स्वराट है, उन्हीं के द्वारा भगवान अनंत अवतार प्रकट कराते हैं। इसलिए बलदेव जी ये भगवान की इच्छा शक्ति है। भगवान जो इच्छा करते हैं, बलदेव जी तुरंत भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए वे भगवान के प्रथम अंश, उनके प्रकाश विग्रह साक्षात संकर्षण जी बलदेव जी भी प्रकट होंगे। कहते हैं किस प्रकार से प्रकट होंगे? भगवान के अग्रज के रूप में, उनके बड़े भाई के रूप में। भगवान के प्रकट होने से पहले ही ये आविर्भूत होंगे। और जो माया है, एक तो उन्मुख मोहिनी माया है और दूसरा है गोकुलेश्वरी अंतरंगा शक्ति योग माया। ये उन्मुख मोहिनी माया है, मतलब ये भगवान को ही मोहित करने वाली माया है। और एक है विमुख मोहिनी माया, जो कि अखिलेश्वरी बहिरंगा गुणमयी माया के नाम से सब लोग जानते हैं। तो जो
उन्मुख मोहिनी माया है वे है योग माया, और जो विमुख मोहिनी माया है वे है महामाया। बोलते हैं एक ही माया है, एक ही शक्ति है, लेकिन ये दो रूप में, द्विविध रूप में, द्विविध स्वरूप में प्रकट होकर के एक तो अप्राकृत चिन्मय भगवत लीला को संपादन करने में साहाय्य करती है, और दूसरी प्राकृत इस जगत के जीवन को मोहग्रस्त करने में विष्णु माया के द्वारा वे कार्यशील होती है। तो कहते हैं ये जो भगवान की शक्ति विष्णु माया है, ये भगवान के आदेश से, भगवत आदेश से अंशभूता होकर के, अंशभूता बहिरंग माया होकर के इस जगत के जो असुर है उनको सम्मोहन करने के कार्य में वे समर्थ है। और जो उन्मुख मोहिनी योग माया है उसके द्वारा भगवान क्या कराना चाहते हैं? बोलते हैं देवकी के जो सप्तम गर्भ है उसको आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करना। किसी का प्रसव होगा और उसको दर्द नहीं होगा, बोलते हैं योग माया के द्वारा यशोदा माता का निद्रा का आनयन होना। ऐसा निद्रा आया कि स्वयं माता यशोदा के गर्भ से लाला प्रकट हुआ और माता को पता ही नहीं। बोलते ये जो कार्य है ये भगवत उन्मुख योग माया के द्वारा भगवान संपादित करते हैं, और जो भगवत विमोहिनी जल माया है वो अपने स्वरूप के द्वारा ये जो कंस है, जरासंध है, इन सब असुरों को वंचना करके, मोहित करके वे कार्य को संपादन कराते हैं। बोलते वे जो भगवत शक्ति योग माया देवी है वे भी प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी जो कि दक्ष आदि जितने प्रजापति गण है उनके भी पति है ब्रह्मा जी, वे परम ऐश्वर्यशाली है। देवताओं को इस प्रकार भगवान का आदेश जना करके वो धरित्री देवी को, पृथ्वी देवी को अनेक प्रकार से सांत्वना प्रदान करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने निज धाम को प्रस्थान करते हैं। देखो एक प्रश्न हो सकता है, ब्रह्मा जी तपस्या किया, परम उग्र तपस्या किया। कहां पर? क्षीरोद सागर के तट में जाकर। इतना तपस्या करने के बावजूद भी क्षीरोदक जो तृतीय पुरुषावतार है उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाया। श्री कृष्ण का दर्शन करना तो बड़ी दूर की बात है, उनके जो पुरुषावतारों में से तृतीय पुरुषावतार है क्षीरोदक पुरुषावतार, उन महाविष्णु का दर्शन करने में भी समर्थ नहीं है। केवल उन पुरुषावतार महाविष्णु के द्वारा उच्चारित जो शब्द है, गगन उच्चारित जो वाणी है, उसको आकाशवाणी के रूप में केवल वे श्रवण किया। ऐसे नहीं कि भगवान साक्षात ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर के उनको आदेश दिया। लेकिन वही क्षीरोदक साई पुरुषावतार के जो अंशी है, जो सभी अवतारों के अवतारी है,
जो परम पुरुषोत्तम है, जो परम कारण है, वे भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रपंच में, इस धराधाम में प्रकट हुए। वे बच्चे, वे श्री कृष्ण स्वयं जब इस धराधाम में प्रकट हुए तो इस प्रपंच में जितने भी लोग थे सब लोगों ने तो दर्शन किया। पापी हो, तापी हो, जो भी है, सबने दर्शन किया है? लेकिन वहां ब्रह्मा जी इतना तपस्या करने के बावजूद भी उनके अंश कला का भी दर्शन नहीं कर पाए। क्या कारण है? बोलते ये तो भगवान का अत्यधिक कृपा है, निरतिशय कृपा है। क्योंकि भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, वे भक्तवांछा कल्पतरु है। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। और दूसरा कुछ कारण नहीं। भगवान क्षीरोदक्षाई महाविष्णु ब्रह्मा जी के निकट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रपंच में शीघ्र प्रकट होने की लीला जो संदेश है, वे दैववाणी के रूप में श्रवण करके वे भी अंतर्धान हो जाते हैं। इधर क्या होता है, भगवान के प्रकट होने का, आविर्भाव होने का जो काल है, जो समय है, वो निकटवर्ती होते जा रहा है। पूरा काल में क्या था, पहले समय में यादवपति महाराज सूरसेन, यादवों के पति महाराज सूरसेन, वे इस मथुरा नगर में वास करते थे। इसलिए माथुर और सूरसेन नामक जितने भी देश है, वे सब देशों का शासन करने वाले महाराज उग्रसेन थे, महाराज सूरसेन थे। और उसी समय जितने भी यदुवंशी राजा हुए, उन यदुवंशियों का राजधानी यही मथुरा था। मथुरा की यदुवंशियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। बोलते ये मधुपुरी ऐसा है, यहाँ भगवान हमेशा वास करते हैं, नित्य विराजमान रहते हैं। मधुपुरी मतलब ये संपूर्ण ब्रज मंडल को मधुपुरी कहा जाता है। बोलते मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः, भगवान इस मथुरा मंडल में नित्य वास करते हैं। इसलिए भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस माथुर मंडल में कोई भी जीव हो जिसका यहाँ जन्म होता है और इस माथुर मंडल में ही जिसका प्राण छूटता है, वो व्यक्ति फिर दोबारा प्रपंच में जन्म नहीं लेता, उसको सीधे गोलोक की प्राप्ति होती है। इस मथुरा मंडल का इतना अधिक महिमा है क्योंकि ये स्वयं भगवान का घर है, स्वयं भगवान भगवत स्थान है। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि, कि इस वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत वर्णन करता है कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, नित्य भगवान यहाँ विराजमान रहते। एक समय क्या हुआ, सूरसेन के वंश में उद्भूत वसुदेव जी, कंस के पिता,
उग्रसेन के भाई देवक अर्थात कंस के चाचा लगे ना, उग्रसेन का भाई देवक और उनकी कन्या देवकी, उनका वसुदेव के साथ विवाह होने का सब कुछ ठीक ठाक हुआ। वसुदेव जी अपने नवविवाहिता पत्नी को विवाह करके रथ में आरूढ़ करके वे ले जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ऐसे समय में कंस अपने सबसे छोटी बहन, छोटी कनिष्ठ भगिनी देवकी के प्रति अपने प्रेम का निदर्शन करने के लिए वे स्वयं रथ में आरूढ़ होकर के स्वयं घोड़े को हाँकने के लिए वे रथ पे बैठ गया। अर्थात अपनी छोटी बहन और बहनई को वे विदा करने के लिए जा रहा है। अभी देवकी के पिता महाराज देवक अपने कन्या के लिए, अपने पुत्री के लिए और अपनी जामाता के लिए बोलते सोने की आभूषण से सुसज्जित 400 हाथी और 10,000 अश्व, 1800 रथ और उन रथों में अनेक प्रकार के अलंकार से विभूषित 200 नवयौवना दासी को उन्होंने ज्योति के रूप में प्रदान किया। यात्रा प्रारंभ हुआ। यात्रा काल में भैया शंख बज रहे हैं, तुर्य बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, धुंदवी बज रहे हैं, बड़े मांगलिक शंख ध्वनि हो रहा है, मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। बड़े आनंद से कंस अनेक सैन्य सामंतों से परिवेष्टित होकर के, नगर के नर नारियों से परिवेष्टित होकर के अपनी बहन को विदा करने के लिए लेके जा रहा है। रथ चल रहा है। ऐसे समय में बीच रास्ते में क्या होता है, एक अशरीरी शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। एक दैववाणी कंस को संबोधन करते हुए उस दैववाणी कहता है कि रे मूर्ख कंस, तो जिसके रथ को स्वयं हाथ के लेके जा रहा है उस तुम्हारी बहन देवकी के अष्टम गर्भ का संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा, तुम्हारा प्राणों को वही हरण करेगा। अस्यास्तु अष्टम गर्भो अंतायाम बहसे अबुध, रे अबुध कंस, वही देवकी के अष्टम गर्भ तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। अभी भैया ये जो कंस है इसको भोजपुर का कलंक कहा जाता है। था तो ये असुर प्रकृति के था, असुर प्रवृत्ति के था, और जब अपने स्वार्थ पे आने लगा बात, वो सारी प्यार भूल गया। उस कलंक स्वरूप कंस ने, उस पापात्मा क्रूर कंस ने उस दैववाणी को श्रवण करते ही, बल्कि जिस हाथ में उसने घोड़े के रस्सी पकड़ा था, क्या किया, वो अपनी सभी स्नेह ममता को भूल करके, विसर्जन करके, उसी हाथ में वे अपनी बहन के केस को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के अपनी भगनी की गला को काटने के लिए उद्यत हुआ। महात्मा वसुदेव वे देखते हैं कि अचानक क्या हो, लेकिन वसुदेव जी ऐसी अवस्था में भी वे शांत रहे।
विचार किए, वसुदेव जी भी महाबलशाली थे, लेकिन एक असुर के साथ युद्ध करना, असुर के साथ ऐसे शुभ मंगलमय कार्य में भी, मुहूर्त में भी युद्ध करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसके प्रति इस प्रकार का युद्ध का आकांक्षा लेकर के कोई बल प्रयोग नहीं किया। और क्या किया, कंस का शरणागत होकर के नीति के द्वारा, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ भी नीति हो, नीति शास्त्र का अवलंबन करके वसुदेव जी कंस की स्तुति करने लगे। स्तुति भी किस प्रकार था, केवल उसको सांत्वना देने का स्तुति। ऐसे नहीं कि तू भगवान है मैं तेरा स्तुति करता हूं, नहीं, केवल सांत्वना देने का स्तुति किया। क्या कहते हैं वसुदेव जी कि देखो भैया, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, आज हो या 100 साल बाद हो, उसका मृत्यु अवश्यम भावी है। अब्देव अद्य शताम के मृत्यु व परिणाम दुर्गा। आज हो या 100 साल बाद हो, प्रत्येक जन्म लेने वाले प्राणी का मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म लेने के साथ साथ मृत्यु का भी जन्म होता है। इसलिए मृत्यु को जन्म देने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है, कोई प्रसव करना नहीं पड़ता है। जन्म के साथ साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। जिस दिन से जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसी दिन वो मृत्यु की ही ओर अग्रसर होता है, बस मृत्यु की ओर बढ़ जा रहा है। जीने के लिए नहीं, मरने के लिए बढ़ते जाते हैं। इसलिए अपने इस मरण के समय को, मृत्यु के जितने भी अवधि है, जितने भी समय है, उसको किस प्रकार से मरा जाए, उस मरने के तरीका को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। जीने की कला नहीं, मरने की कला। इसलिए तमाम शास्त्र, जितने भी ऋषि मुनिगण, दार्शनिकगण हुए, वे मृत्यु की कला को जानते हैं और उसी के अनुसार वे तमाम शास्त्रों का अपनयन करके जीव को शिक्षा दी है कि भैया इस प्रकार मृत्यु को जिया जाता है। जीवन को नहीं जिया जाता, मृत्यु को जिया जाता है। इसीलिए वसुदेव जी कहते हैं जीव अपने स्वयं के अविद्या के द्वारा ग्रसित होकर के अपनी मन को और मन संबंधित जो इंद्रियां हैं, उन्हीं को ही प्रसन्न करने लग जाता है। स्वयं, स्व का अर्थ मन बुद्धि अहंकार नहीं है। स्व का अर्थ ये शरीर युक्त, ये इंद्रिय युक्त शरीर नहीं है। स्व का अर्थ होता है मेरा, मैं, आत्मा। तो जहाँ आत्मा के प्रयोजन के लिए चेष्टा होता है, वास्तव में वही मरने का कला है। शरीर के लिए जहाँ पर चेष्टा होता है, वो जीने का कला है। अगर जीने का कला लेकर के आप यहाँ प्रयास करोगे, तो त्रिविध ताप में आप दग्धीभूत होकर के यहाँ अनेक प्रकार के दुख में, कष्ट में जर्जरित होगे। लेकिन स्व आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास लेकर के अगर हम यहाँ कुछ कार्य करेंगे, वास्तव में उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख, शांति और अंतिम में भगवत प्राप्ति होती है। वसुदेव जी वहाँ समझाते हैं कि भैया जी अपने कर्म के अनुसार यहाँ जन्म लाभ करता है, और कर्म के अनुसार ही जन्म लाभ के अंत में वे उस कर्म को
कर्म के फल को भोग करने के लिए पुनः जन्म लेता है। इसलिए जितने भी असत कर्म है वे असत कर्म असत शरीर को प्रकट कराता है। असत शरीर क्या है? बोलते जिस शरीर में जितने अधिक देहात्म बुद्धि रहता है वो असत शरीर है। देहात्म बुद्धि क्या है? शरीर को मैं और शरीर संबंधी वस्तुओं को मेरा, ये दो वस्तु, ये दो आसक्ति जिस शरीर में अत्यधिक होता है वो असत शरीर है। और ये असत शरीर कहाँ से मिलता है? असत आचरण के द्वारा, असत क्रिया के द्वारा, असत कार्य के द्वारा जीव को असत शरीर मिलता है। इसलिए हे महाराज कंस, आप तो विद्वान हो, पृथ्वी के शासक हो, और विवाह जैसे शुभ मुहूर्त में वो भी अपनी बहन के अभी पीले हाथ भी नहीं धुला है, आप उसको वध कर दोगे, वध करने रूप जैसा असत कार्य करोगे तो शास्त्र के अनुसार उसका फल भी असत ही होगा। इस प्रकार वसुदेव जी कंस को अनेक सांत्वना युक्त वाणी के द्वारा समझाते हैं। क्योंकि भैया जितने दूसरे के प्रति हम लोग द्रोह करेंगे, परत द्रोह करेंगे, द्रोह के कारण चाहे इस लोक हो, इस लोक में तो लोग निंदा करेंगे, बोलेंगे अरे देखो इतनी बड़ी राजा है और अपनी छोटी सी बहन को मार दिया, पूरा संसार तुम्हारा निंदा करेगा। उसके बाद परलोक में एक स्त्री का वध करने के कारण यम यातना भी भोग करना पड़ेगा, अशांति भोग करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु ये विधाता के हाथ की कारनामे है। तो जो विधाता के द्वारा संपादित हुआ है उस कार्य को कोई भी नहीं टाल सकता, कितने भी प्रयास करें। मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु को जय करने के लिए, मृत्यु को प्रतिकार करने के लिए उन्होंने सत्कर्म किया था। याद है मार्कंडेय ऋषि ने सप्त समुद्र को अपने पेट में पान कर लिया था। बोलते उन मार्कंडेय ऋषि के द्वारा मृत्यु को जीतने का, प्रतिकार करने का जो सत्कर्म है उसी प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए, ना कि आप ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी बहन का हत्या करना चाहिए। इस प्रकार वसुदेव जी बड़े शांत चित्त से शांत वचनों के द्वारा मित्रता का प्रकाश करते हुए, बंधुता का प्रकाश करते हुए वे कंस को पारलौकिक भय दिखाते हुए, परमार्थिक भय दिखाते हुए, भाई बच्चे वही अच्छा, इस प्रकार का भय दिखाते हुए उन्होंने कंस को समझाया। लेकिन कंस किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से अपने संकल्प से ट्रस से मस नहीं हुआ। वो अपनी भगनी का, अपनी बहन का वध करने के लिए और अधिक आग्रहित होकर के चेष्टा करने लगा। तो वसुदेव जी वे भी भगवत इच्छा समझ करके काल का प्रतिकार करना ठीक नहीं है ऐसा समझ करके वसुदेव जी एक सिद्धांत पे जा करके स्थित होते हैं। कहते हैं कि इस समय जैसी अवस्था है कि किसी भी प्रकार से हो, देवकी को
मृत्यु के मुख से बचाना मेरा कर्तव्य है, कैसे भी हो। क्या किया उन्होंने? बोलते हैं, संकल्प लेते हैं वसुदेव जी कि मैं इस मृत्यु रूपी कंस के द्वारा देवकी के गर्भ में जात जो संतान है उसको मैं समर्पण कर दूंगा। उसको समर्पण करने का अंगीकार करके देवकी को अभी इसी समय मृत्यु से बचा लेना परम बुद्धिमत्ता है। और विधाता का जो विधान है उसको तो कोई खंडन नहीं कर सकता है। विधाता ने आकाशवाणी में बोला है कि देवकी के अष्टम गर्भ के संतान इसका प्राणहंता होगा, इसका मृत्यु का कारण बनेगा। विधाता के वाणी को कोई नहीं टाल सकता, किसी का सामर्थ्य नहीं है भगवत वाणी को, विधाता के वाणी को खंडन करने का। अगर मेरे पुत्र के हाथ में इस पापी कंस की मृत्यु लिखा हुआ है, निर्धारित है, तो भी अवश्य होगा ही होगा। ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी अपने हृदय में पत्थर रखते हुए, विषाद रखते हुए अपने प्रफुल्ल चित्त से कंस के पास जाकर कहते हैं, महाराज इस प्रकार उस आकाशवाणी ने कहा था, क्या कहा था कि देवकी के पुत्र के द्वारा आपका मृत्यु निश्चित है, देवकी के द्वारा तो नहीं है। इसलिए वो भी देवकी के अष्टम गर्भ के द्वारा निश्चित है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, अष्टम गर्भ क्या, अष्टम गर्भ से पहले भी जितने पुत्र होंगे मैं उन सब पुत्रों को तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ है, सत्यपरायण है, सत्यवादी है, सत्यव्रतम है। वे जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी है, अजात शत्रु है, कभी झूठ नहीं बोले, उसी प्रकार वसुदेव जी भी कभी झूठ नहीं बोले। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। वो सत्य स्वरूप होने के कारण, सत्यनिष्ठ होने के कारण भगवान भी उस वसुदेव को ये निमित्त बनाया कि उनके यहाँ प्रकट होना है। इसलिए कंस जानता था कि वसुदेव जी वे सत्य प्रतिज्ञ है, सत्यनिष्ठ है। उनकी वाणी की जो सार है, सारबद्धता है, जो सुजोक्तिकता प्रमाण है, उसको अच्छी तरह से जानने के कारण कंस भी अपने बहन के वध करने का जो संकल्प है उससे निवृत्त हो गया। वसुदेव जी भी संतुष्ट हुए और कंस का झूठी प्रशंसा करते हुए वे अपनी पत्नी देवकी को अपने घर में प्रवेश कराते हैं। प्रसव काल उपस्थित हुआ। देवकी भी सर्व देवतामयी है। देवताओं के जितने भी सद्गुण है वे सब माता देवकी के हृदय में विराजमान था। तो सर्व देवतामयी देवकी प्रत्येक वर्ष एक एक करके 8 वर्ष में वे 8 पुत्र को प्रकट करती है। और एक भी पुत्री की प्रकट हुई थी, सुभद्रा नाम की एक कन्या को भी माता देवकी ही प्रसव करती है। तो प्रतिज्ञा भंग ना हो जाए इसी भय से, इसी असत्य की भय से भीत होकर के, डर करके वसुदेव जी अत्यधिक कष्ट सहन करते हुए भी अपने प्रथम जो पुत्र है कीर्तिमान को, उसको लेकर के वे कंस के हाथ में समर्पित कर देते हैं। देखो, किम दुस्सहम
किम साधुना विदुषाम किमपेक्षितम किम अकार्यम कदर्ज्यानाम दुस्त्यजम किम धृतात्मना। बोलते जो साधु पुरुष गण होते हैं, जो सत्य संध होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, उनके लिए दुस्सह बोल के कोई वस्तु है ही नहीं। बोलते जिसका एकमात्र भगवान में परम विश्वास है, जो उस वास्तव वस्तु परम चिन्मय आनंदमय वस्तु भगवान के प्रति जिसका एक अनिष्टता है, अनन्यता है, वो घर जल जाए, दुनिया जल जाए, संसार जल जाए, किसी की परवाह नहीं करती। श्रील प्रभुपाद जी के पास उनके एक शिष्य आए थे। हालांकि वो ऐसी अवस्था में आए थे कि उनके पिताश्री बीमार पड़े थे और वे कलकत्ता में मेडिसिन लेने के लिए आए। अब मेडिसिन लेके खरीद के तैयार है जाने के लिए, इतनी में वे देखते हैं कि महात्मा का कथा चल रहा है। कथा में बैठते, कथा बैठने के उपरांत, सुनने के उपरांत वे जाकर के पूछते हैं, महाराज जी अभी मेरे पिताश्री आपके प्रवचन के सार से मुझे समझ में आया कि किसी भी अवस्था हो घर वापस नहीं जाना चाहिए, तो मेरे पिता से बीमार पड़े हैं, मैं उनके लिए मेडिसिन लेने आया हूँ और आपके प्रवचन के अनुसार मैं ना जाऊँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी के मेडिसिन की बात तो छोड़ो, तुम्हारे घर में भी आग लग जाए, दुनिया में भी आग लग जाए, तो भी संसार में नहीं जाना। अगर तुमको भगवत भजन करने का सुयोग मिलता है तो ऐसा। इसलिए जो साधु पुरुष होते हैं वे संसार के किसी प्रकार के कोई कष्ट को उसको विशेष नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका उस वास्तव वस्तु भगवान के प्रति इतना अधिक अनन्यता है। लेकिन जिसका कदर्ज स्वभाव है, जिसका आसुरिक स्वभाव है, जो स्वार्थी है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी अकार्य कर सकता है, कुछ भी अन्याय कर सकता है। और जिसका भगवान के प्रति समर्पण है, उसके लिए दुस्त्यज्य मतलब कष्ट साध्य कोई कार्य है ही नहीं। वे सब कुछ अति बड़े ही आराम से कर लेता है। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है भैया वसुदेव जी वे सत्यनिष्ठ है, ठीक है, सत्य के भय से डरना ठीक है, सत्य कहीं भंग ना हो जाए उसको डरना ठीक है, लेकिन साक्षात अपने पुत्र को अपने हाथ में लेकर के मृत्यु के हाथ में देना, ये कौन सी पिता सहन कर सकता है? अभी अभी जन्म हुआ है, उसको लेकर के शत्रु को दे दो कि भैया मेरे बेटा को मार दो, ये कौन सा पिता सहन कर सकता है? इसलिए तो कहा गया है जो सत्यनिष्ठ साधु है उसके लिए सत्य संरक्षण करने का जहां आ जाता है, उनके लिए असहनीय कुछ है ही नहीं। अरे भैया उसने तो बोला है कि देवकी के अष्टम गर्भ के द्वारा कंस का मृत्यु भय है, तो वसुदेव जी बोल सकते थे कि भैया देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा उसको मैं लेकर के तुमको दे दूंगा। वसुदेव जी इतना निष्ठुर है कि जितने भी बच्चे होंगे सब दे दूंगा, ऐसे बोलने की क्या जरूरत था? अरे कम से कम वसुदेव जी को इतना तो सोचना चाहिए कि मैं एक एक करके अगर 8 पुत्र को कंस को मारने के लिए समर्पण कर दूंगा, तब तक क्या देवकी का प्राण रहेगा? तब तक क्या देवकी प्राण धारण कर सकती है? ये तो सोचना चाहिए वसुदेव जी को। लेकिन
कंस के आज्ञा के व्यतीत कंस किसी भी प्रकार से वसुदेव जी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को कंस को समर्पण करने का ठान लिया। ऐसा संकल्प नहीं लिया, ऐसा प्रतिज्ञा लेने में संभव। भैया देखो, वसुदेव जी गृहस्थ है और पुत्र का उपेक्षा करना, एक गृहस्थ के लिए पुत्र का उपेक्षा करना, बोलते हैं पुत्र अगर कितने भी अत्याचारी हो, अन्यायी हो या अधर्मी हो, फिर भी माता पिता अपने पुत्र को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं? लेते हैं, पुत्र है। लेकिन वसुदेव जी के लिए तो ये युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। तो कहते हैं वसुदेव जी ये साधारण जो जन साधारण है, जो फल भोग का आकांक्षा लेकर के कर्मीगण कर्म करते हैं, उस प्रकार के साधारण व्यक्ति नहीं है वसुदेव जी, उस प्रकार के अविद्वान नहीं है वसुदेव जी। वे साक्षात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महासमुद्र है। तभी तो भगवान वहां प्रकट होंगे। इसलिए जहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के इतना संयोजन है, वहां पुत्र मात्र का अपेक्षा किस प्रकार से हो सकता है? पुत्र का वहां अपेक्षा का प्रयोजन ही नहीं होता है। लेकिन भैया सोचने वाली बात है, वसुदेव जी ठीक है ले आए बच्चा, लेकिन इतने छोटे से कोमल शिशु को हत्या करना कंस के लिए कैसा संभव हुआ? क्या कंस इतना निर्दयी था, इतना निष्ठुर था कि या उसके प्राण में दया नाम का कोई वस्तु था ही नहीं? इतना कठोर था उस कंस का हृदय कि उस छोटे से आज ही जन्म हुआ है बच्चा, उसके प्रति लेश मात्र भी दया नहीं आया। अगर ऐसा होना था तो वसुदेव जी को तो अपने गारस्थ्य धर्म त्यागी देना था, है? कि भैया वसुदेव जी अगर शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते और उसी आकाशवाणी सुनते ही उन्होंने देवकी को बोलते कि भैया तुम अपने भाई के पास, अपने बाप के घर जाओ। अगर इस प्रकार अपने गृहस्थ धर्म को, उस अवस्था को छोड़ देते तो ना विवाह होता और ना ही बच्चे जन्म होते, ना रहता बांस ना बजता बांसुरी, है ना? तो वसुदेव जी को इतना सोचना चाहिए, छोड़ देते उन्होंने, नहीं विवाह करते, लेके नहीं जाते। क्यों नहीं ऐसे किए? कहते हैं ये सभी जितने भी दोष हुआ है, ये जितने भी अभी परिस्थिति हुआ है, ये सब को टालने के लिए वसुदेव जी विवाह को टाल सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन क्या होता है, वसुदेव जी के लिए पत्नी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वसुदेव जी के हृदय में एक आशा है, एक अभिलाषा है, एक परम सौभाग्य की इच्छा है। क्या? कि साक्षात भगवान मेरे पुत्र के रूप में आविर्भूत होंगे, मेरे पुत्र के रूप में साक्षात हरि के श्री बदन कमल का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। ऐसा अभिलाषा लेकर के, ऐसे मन के अभिष्ट सिद्धि की अभिप्राय लेकर के, ऐसे दुस्त्यज अवस्था में भी वसुदेव जी गारस्थ्य धर्म को निभाने का संकल्प लिया और अपने पुत्र रूपी उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि में
अपने आत्मा को सर्वतो रूप समर्पित करने का उनका सौभाग्य उदय होगा, ऐसा आशा लेकर के विकारस्थ धर्म को नहीं त्याग किया। वरम वसुदेव जी उस अष्टम गर्भ की अपेक्षा करके कि कितना जल्दी अष्टम गर्भ का समय आए और साक्षात भगवान श्री हरि यहाँ प्रकट हुए, इसलिए वसुदेव जी प्रत्येक वर्ष गर्भ आधान करके एक एक पुत्र को जन्म दिया। देवकी गर्भ में आधान किया, प्रत्येक वर्ष विलंब नहीं किया कि कितना जल्दी वो भगवान आए और दर्शन दिए। इसलिए इस संसार के छोटे छोटे कष्ट को लेकर के, दुख को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, भगवान का भजन छोड़ देते हैं। बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, अभी मेरा बुखार हुआ था पीछे, हरि नाम भी ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन देखो वसुदेव जी कैसी अवस्था में और कैसे आशा, भगवत दर्शन के इच्छा से, भगवत प्राप्ति के इच्छा से उन्होंने कंस के कारागार में रहा और कंस का इतना निर्यातना सहा। वसुदेव जी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे भी राजा थे। वे भी चाहते तो अपने समस्त सैन्य सामंत लेकर के कंस के प्रति आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उनका एक ही इच्छा है, भगवत दर्शन, कि पुत्र रूप में भगवान हरि प्रकट होंगे। इसलिए उस आशा को लेकर के उन्होंने इतना कष्ट सहा। अभी आरती होगा, आरती के बाद फिर हम लोग भगवान के प्रकट होने का जो लीला है उसको पुनः श्रवण करेंगे। 8:30 से करें, 8:30 से 9:30। वंशा पतितानंद पावनेभ्यो